आज तो संतों के समीप में सत्संग सुनते सुनते पता ही नहीं चला कब समय निकल गया, परंतु बहुत जोर से प्यास लग रही है। मैं घर चलता हूँ, भावी माँ के समीप में जल पी कर आता हूँ। प्यास लगी जलपान के लिए घर जा रहे हैं नरसिंह जी। इधर बंसीधर नरसिंह जी के भाई, बंसीधर नरसिंह जी के भाई, नाम द्रुत गौरी भोजाई, नाम द्रुत गौरी भोजाई, बड़ी झगड़ालू कठिन स्वभाव, सहो नहीं जाए भगत को भाव, हृदय में राखे कपट दुरा। भगवान की अनूठी कृपा है हमारे ऊपर, सब प्रकार से हम परिपूर्ण हैं, संपन्न हैं, पर क्या करें, एक दुख हमको भी है। हमारा जो छोटा भाई है वो तो साधु ब्राह्मण गौ सेवा में लगा रहता है, और जो हमारी पत्नी है वो इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं समझती है। वो कहती है साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, इन सबको बंद करो, और हमारा भाई कहता है कि भाई मैं तो ब्राह्मण सेवा, संत सेवा ही करूँगा। क्या करूँ, मैं नित्य नित्य के क्लेश से तंग आ गया हूँ। उधर में मुझे दुकान पर जाना है, ग्राहकों से बात करनी पड़ती है, भाई को समझाता हूँ भाई नहीं मानता, पत्नी को समझाता हूँ पत्नी नहीं मानती, मैं क्या करूँ। अब देखो मुझे दुकान पर जाना है, लेकिन हमारी गृह लक्ष्मी अभी तक आई नहीं है। देखो जब विवाह होता है ना, और जब पत्नी घर में आती है तो माता कितनी सुंदर लगती है, आहा, साक्षात चंद्रमुखी ही आ गई हो। और 2-4 महीने के पश्चात में हो जाती है सूरजमुखी, और 1 साल के पश्चात में हो जाती है ज्वालामुखी। वही स्थिति हमारी धर्मपत्नी की है। अजी कहाँ हो, सुन रही हो क्या? अरे कहाँ हो भाई? नाम द्रुत गौरी भोजा। पैरी नहीं हूँ, पूरा जीवन निकल गया तुम्हारी सुनते सुनते सुनते। क्या सुनूं तुम्हारी, तुम्हारे पास में आखिर ऐसा सुनाने को है क्या? बस एक पाठ सीख रखा है, सुनती हो सुनती हो सुनती हो। क्या सुनूं तुम्हारी है क्या? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं बहरा नहीं हूँ भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गद्दी पर जा रहा हूँ। गद्दी पे जा रहे हो तो मुझ पे एहसान नहीं करोगे? गद्दी पे जाओगे क्या मेरे सर पे बैठ के जाओगे? नित्य का काम है, जाओ। क्या हाथी घोड़े मंगाऊं गद्दी पे जाने के लिए? पूरे नगर में ढिंडोरा बजवाऊं? आज ये गद्दी पर जा रहे हैं, देखो ये गद्दी पर जा रहे हैं, तुम देखो ये गद्दी पर जा रहे हैं, जीवन में पहली बार गद्दी पर जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? अपनी कहती रहती हो, सुनती नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ मैं गद्दी पर जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ जलपान बनाया। हमारी गद्दी आ गई बीच मेरे में। लिए कुछ जलपान बनाया हो तो मुझे दे दो, मैं वहाँ गद्दी पर ही पालूंगा। प्रतिदिन क्या भूखे जाते हो? हाँ, भूखा ही जा रहा हूँ 2 दिन से। तुम तो जीवन भर भूखे रहोगे। नित्य भोजन बना के देती हूँ, जलपान चाहिए, दिन के पैर निकले नहीं हैं, तुम पे तो कोई काम है नहीं है। मुझ पे सुबह से जगती हूँ, कितने काम लगे रहते हैं, झाड़ू करना, पोछा करना, बच्चों को स्नान कराना, विद्यालय के लिए भेजना, और अन्य काम है। तुम पे कोई काम नहीं, जगे स्नान किया, गद्दी पे जा रहा हूँ, जलपान दे दो, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कितनी बुद्धिमान बन रही हो। झाड़ू देती हूँ, पोंछा देती हूँ, रसोई बनाती हूँ, ये काम भी क्या मेरा है क्या? झाड़ू देना, पोंछा देना, रसोई बनाना, ये भी नहीं करोगी और तुम क्या करोगी? अच्छा नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है? दिन भर सारे काम मैं करूं, नाना प्रकार के मित्रों को बुला लेते हैं, आइए हमारे घर आइए, दिन भर उनको जिमाऊं और तुमको जिमाऊं और बच्चों को खिलाऊं। मुझे समझ क्या रखा है तुमने? हम गृहस्थी हैं, अच्छी सेवा करना हमारा धर्म है। अरे तुम सम्मान करो। अच्छा सुनो, क्या सुनूं तुम्हारी? मैं एक बात कहने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या बात है? तुम पे कोई काम की बात नहीं है, क्या सुनूं तुम्हारी? बात ये है कि नरसिंह मेरा छोटा भाई है। तो मैं क्या करूं, तुम्हारा बड़ा भाई होता और तो? जब वो घर आए तो उसे सुंदर वस्त्र पहना देना और उसे भोजन भी दे देना। वाह, इस बात के लिए कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाह, बड़ी सुंदर बात कही जीवन में।
एक बात जीवन में अपने मुंह से निकाली है, वो भी बेमतलब की निकाली। नरसी तुम्हारा भाई है तो क्या करूँ, उसको अपने सर पर बैठाऊं, शर्म नहीं आती है? अरे अपने जैसे कुछ गुण सिखाओ उस निठल्ले को, कुछ करता नहीं है, दिन रात पावबाजियों में घूमता है। उसको सोचना चाहिए हमारे बड़े भाई हैं, कितना काम करते हैं, उसको साथ में ले जाओ गद्दी पर, व्यापार में हाथ बटाए, कुछ काम करे। बात में बात लगा रही हो, मुझे बोलने नहीं दे रही हो। काम बताओ, ये बताओ, भाड़ में गया तुम्हारा काम। बस भाड़ में जाओ। ये समाज है, मैं समाज में रहता हूँ। हाँ। मुझसे आकर के कहते हैं बंसीधर, हाँ। अपने परिवार के क्लेश को संभालो। तुम्हारा भाई है वो संतों के साथ में भजन करता है, तुम्हारी पत्नी है उसे भोजन नहीं देती, वस्त्र नहीं देती, ये क्या तुम्हारे घर का माहौल है? अपने घर के माहौल को संभालो। मुझे समाज में रहना पड़ता है, कौन सारी बात सुननी पड़ती है। कौन समाज? ये समाज क्या खाने को दे जाता है? भूखे मरेंगे, समाज हमारी व्यवस्था कर देगा। समाज भाड़ में जाए, समाज ऊपर से जा पड़ो तुम। अरे वाह, भाई 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 को बड़ा सर पर चढ़ा रखा। सुनो, उसको देख के मुझको बहुत क्रोध आता है, कोई काम नहीं करता, या तो उसको काम सिखाओ। सुनो, या तो भाई को रख लो या मुझे रख लो, मैं जा रही हूँ। सुनो, कहीं मत जाओ, यहीं रहो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, यहीं रहो। अरे मैं तुम्हारे यहीं रहो, यहीं रहो। अब गद्दी पे जाना हो तो जाओ। यहाँ घर में आता हूँ, तुम्हारी झक 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 ये सुननी पड़ती है। माँ दुकान पर जाता हूँ, ग्राहकों की झक 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 वो सुननी पड़ती है। रास्ते में थोड़ी देर के लिए शांति के साथ बैठता हूँ। हाँ, किसके पास जाते हो? शांति? हाय मैं तो अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरे मुझे आज पता चला मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। शांति के पास जाते हो जभी तो अपने घर पे ध्यान नहीं देते हो। जभी मैं कह रही थी जितना ये सुंदर रूप बना रखा है, सुबह जगते हैं नहा धो करके, मैं गद्दी पे जा रहा हूँ, ये उम्र हो गई देखो, और अपना श्रृंगार कम नहीं हो रहा है। शांति? कौन शांति है? मेरे सामने आने दो, उसकी चोटी पकड़ के पूरे नगर में नहीं घुमाया? कौन है शांति? अरे भाग्यवान, शांति कोई तुम्हारी सोच नहीं है। कौन है? शांति कहते हैं चैन से, आराम से, सुकून से। अच्छा, हाँ। वहाँ जाके शांति मिलती है। हाँ। यहाँ मैं तुम्हारा गला दबा रही हूँ। जय, धन्य है तुम्हारे लिए। आज मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात? तुम्हारा विवाह हो रहा था तो तुम विदा होकर के आ रही थी तो बहुत जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। ये भी कोई बात है? जब विदा होके आऊंगी, अपना मायका, अपना पूरा परिवार छोड़ के आ रही हूँ, रोऊंगी नहीं तो क्या हंसूंगी? विदा होकर के आ रही थी, बहुत जोर से चिल्ला रही थी, बहुत जोर से रो रही थी। मैंने कहा, मेरे पास में मेरे भाई बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि भाई ये बताओ ये इतनी जोर से क्यों रो रही है? तो उन्होंने मुझे बताया कि बंसीधर ये तो आज ही रो रही है, लेकिन तुझे जीवन भर रोना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए जीवन भर रोऊंगा। किसने कहा रो? अब तुम्हारे भाग्य में रोना ही लिखा है तो उसे मैं तो मिटा नहीं सकती हूँ। तुम रो रहे हो, किस घर में आके मैं रो रही हूँ? सुनो, जाओ, चले जाओ। कह रहा हूँ नरसी का ध्यान रखना, समझ रहे हो? नरसी का ध्यान रखना। जाओ। चले आए नरसी आने दो, आए उस निठल्ले को ही देखूंगी। दोनों भाइयों ने नाक में नकेल डाल रखी है। आए एक दिन भजन सत्संग में सुन, बोले सत भाई भावी दीजे नेक पानी जी। हाँ, हो गया तेरा प्रणाम साई है। क्यों एहसान कर रहा है मुझ पे? भाभी, हाँ। मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। अच्छा। मुझे पीने को पानी दे दो। बोली बौखलानी मानो सिंगनी घुर्रानी, राखू भर भर के पानी में तेरी नौकरानी। क्या कह रहा है? पानी? हाँ भाभी। अरे पानी पानी मर जाए तेरी नानी। तूने समझ रखा है मुझको नौकरानी जो तुझे भर भर के पिलाऊं पानी? आयो है कमाए रहो हुक्म चला, जाओ आई ठोर जहाँ मती भरमानी जी। ऐसे आदेश कर रहा है जैसे 56 करोड़ कमा के घर में रखता हो नित प्रतिदिन। ऐसे आदेश कर रहा है। कितना काम करके आया है, कुछ करता धरता तो है नहीं। कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा है तू? अहो भाभी, माँ तो वैसे ही क्रोध में है। यदि मैंने इनसे कहा कि मैं संतों के समीप से आ रहा हूँ, यह और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगी। परंतु मुझसे असत्य भी तो नहीं बोला जाता। भाभी माँ, जब मैं मार्ग में आ रहा था तो कुछ संत मिल गए, वहीं मुझे विलंब लग गया। ये तो नित प्रति का तेरा पाठ है।
कि संत मिल गए, वहाँ बैठ गया। तो एक बात बता, जब संतों के पास में गया था तो उन्हीं से पानी पी लेता, वहीं पर भोजन कर लेता, घर में आने की आवश्यकता क्या है? घर बोली पहुंचड़ी तो सो संत भगवान की, फिर या हवेली में न धरियो पग आनी। सुन नरसी, तेरे रोज के झगड़े से मैं भी परेशान हो गई हूँ। या तो संतों के पास रहे या मेरे पास में रहे, एक को तुझे चुनना पड़ेगा। ये नहीं है कभी संतों के यहाँ भोजन लगे तो घर पे सुन, अगर तुझको इस घर में रहना है तो किसी संतों के पास में नहीं जाएगा, अपने भाई के साथ में गद्दी जाएगा। और संतों के पास में रहना है, उनके पास में जाना है तो जा वहीं चला जा। तुझे संत और भगवान दोनों की सौगंध है। बस भाई। आज के बाद इस घर में पैर रखे तो चल निकल यहाँ से। अपमानित नरसी भयो, अपमानित नरसी भयो, पहुँचो घर ते दूर। अति कठोर ठो जय, अति कठोर ठोकर लगी, ही भयो चकनाचूर। हे भगवान, जो कुछ थे मेरे भैया भाभी थे, मेरे माता पिता मुझे बचपन में छोड़कर चले गए। आज मेरी भाभी माँ ने मुझे मेरे भक्त और भगवान की सौगंध दिला दी है, तो मैं आज के बाद इस हवेली में कभी नहीं आऊंगा। भगवान, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ प्रभु।